₹160 की एमएसपी पर वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। और पिछले 2 बजट जो राजस्थान के अभी आए हैं, हमें 3350 करोड़ रुपया श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को मिला है। तमाम किसानों की इन समस्याओं को एड्रेस किया गया है और रिकॉर्ड तोड़ पैसा फसल बीमा योजना में आया है। दवाइयों की कमी कहीं नहीं है, स्टाफ की कमी रूरल एरिया में कई जगह आती है, तो बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही। मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के गंगानगर को सड़कों का अंबार दिया। सैलरी का कोई इशू है, वो एक इशू अलग है, उसका तो सरकार पे डिसीजन होना है। दुनिया के बड़े देशों की एक भी राजधानी या छोटा शहर बता दीजिए जहाँ नशा नहीं है। इससे पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पे 5 मुख्यमंत्री पंजाब में इकट्ठे हुए। नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ सुमन मान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो हैं सादुल शहर विधायक श्री गुरवीर सिंह जी ब्राड़। आज हम उनसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कुछ सवाल करेंगे और विधानसभा के अंदर वो जनता से जुड़े हुए किन मुद्दों को लेकर आए हैं, किन मुद्दों पर उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं, बातचीत की है, सरकार से क्या सहायता प्राप्त करने की उन्होंने कोशिश की है, इस बारे में सीधी उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया जी। सर, अभी जैसे हमने आपका हाल ही का देखा सेशन, उसमें आपने नहरों को लेकर जो है बात की है, तो सर क्या रिस्पॉन्स मिला है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कृषि प्रधान जिला है और उन दोनों जिलों के लिए सबसे प्राथमिकता कोई है तो सिंचाई पानी है। और सिंचाई पानी के चाहे वो आईजीएनपी हो, भाखड़ा हो और चाहे गंग कनाल हो, उन तीनों के जुड़े को मुद्दों को सरकार ने एड्रेस किया है। और उसमें पिछले 2 बजट जो राजस्थान के अभी आए हैं, हमें 3350 करोड़ रुपया श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को मिला है। और ये सारे जितने काम घोषणाएं उनकी वो लगातार धरातल पर उतरे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा फिरोजपुर फीडर का जो 647 करोड़ का वर्क ऑर्डर हो गया, और बिना किसी भेदभाव के, चाहे कांग्रेस का विधायक था चाहे बीजेपी का विधायक था, हमने सब विधानसभाओं में हमारे पक्के खाड़ों के काम हुए हैं। भाखड़ा की हमारी 6 नहरों के वर्क ऑर्डर हो गए हैं और आगे आने वाले समय में भी जो काम और प्राथमिकता पे हैं वो जल्द हम आगे बजट से उम्मीद कर रहे हैं। सर, अभी जैसे आपने भी बताया कि श्री गंगानगर हुआ या हनुमानगढ़ हुआ, तो ये कृषि प्रधान है सर। इसमें सर मेन जो हम देख पा रहे हैं, मेन मुद्दा जो आ रहा है सर, किसानों को जो उनका फसल का बीमा है वो टाइम पे नहीं मिल पा रहा, एमएसपी में कटौती हो रही है, ये मतलब इन सब पे आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं? जहाँ जहाँ हमें शिकायतें मिली हैं फसल बीमा योजना को लेकर, उसके लिए बिल्कुल सरकार ने एक्शन लिए और संबंधित अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं ज़्यादा से ज़्यादा बीमा आए। अभी भी आपने गवर्नर एड्रेस में देखा होगा कि तमाम किसानों की इन समस्याओं को एड्रेस किया गया है और रिकॉर्ड तोड़ पैसा फसल बीमा योजना में आया है। जहाँ तक आप बात करें, एमएसपी पे कटौती किसी प्रकार की नहीं हुई है और मैं गंगानगर हनुमानगढ़ के और पूरे देश भर के किसानों को बधाई देता हूँ कि जो एमएसपी की वृद्धि हुई है मोदी जी के राज में आने के बाद, लागत का 1.5 गुना जो देने का काम सरकार ने किया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। हमारे संकल्प पत्र में था कि हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो गेहूं पे हम 2700 रुपये तक खरीद करेंगे और वो हमारा सपना 2 साल में पूरा हो गया। पहले साल में 125 रुपया क्विंटल और दूसरे साल में 150 रुपया क्विंटल। और इस साल की बात करूं तो 2026 में जो खरीद होगी, 160 रुपये की एमएसपी पर वृद्धि प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और राजस्थान सरकार जो हमारा संकल्प पत्र में मेंशन था उस रेट पर हम खरीद करेंगे। तो किसी प्रकार की एमएसपी पे कटौती की बात तो स्वीकार नहीं है। किसानों की ज़्यादा से ज़्यादा फसल बिके, इसके लिए हमने बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकल पॉइंट सेंटर्स खोले हैं ताकि उनको ज़्यादा आवागमन में पैसा वेस्ट नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा उठाव जल्दी हो और ज़्यादा हो। इसके लिए हमारी सरकार बिल्कुल वचनबद्ध है और बिल्कुल हमारा काम प्रगति पे है। सर, इसके अलावा जो सादुल शहर इलाके में जो समस्याएं आ रही हैं कि जो हमने जितना रिसर्च किया है सर, कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वहाँ पे स्टाफ की कमी है, दवाइयों की कमी है। दवाइयों की कमी कहीं नहीं है, स्टाफ की कमी रूरल एरिया में कई जगह आती है। बहुत सारे सेंटर जैसे हमारे गंगानगर कमी नहीं है, लालगढ़ में, जटान में कमी नहीं है, सादुल शहर में भी इतनी कमी नहीं है। कुछ डॉक्टर्स पहले से कम है, मैं इसको मानता हूँ। और हम उसके लिए जितने भी हमारे पीएचसी से सीएचसी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। सादुल शहर हॉस्पिटल को पिछली सरकार ने मात्र घोषणा मात्र में रखा, एक पैसा नहीं दिया। और आज हमारे हॉस्पिटल के लिए हमारा 35 करोड़ का टेंडर लग गया है और उसके बाद जो पहली बिल्डिंग का काम होगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है। बहुत सारे गाँव को हमने नए सामुदायिक भवन दिए हैं अभी सरकार। एक साथ हमारे अभी 11 सामुदायिक भवन पे काम शुरू हो गए हैं। तो ऐसा हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी अंशुमान भारत के नाम से और हमारा आरोग्य केंद्र के नाम से
बहुत सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं जिसका सीधा लाभ के लोगों को पहुंच रहा है। और उसमें आज ना सिर्फ राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स, और इवन अगर आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो आप देश के कहीं भी स्टेट में जाएं, आपको उसका 5 लाख तक का कैशलेस जो हमारा इलाज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देने का वादा किया, वो जनता को उसका लाभ मिल रहा है। बराड़ साहब, इसके अलावा सड़कों की जो व्यवस्था है वहाँ पर, जैसे बारिश के टाइम पे सड़कों में पानी भर जाना, टूटी फूटी सड़कें हैं जो जिससे यातायात काफ़ी प्रभावित होता है। ये तो मैंने खुद अपने आँखों से देखा हुआ है कि जब बारिश का जब सीजन आता है तो आसपास के जो गांव होते हैं उनमें खास करके पानी भर जाता है। उनके लिए क्या योजनाएं हैं सर? नहीं, हमारे कहीं ऐसी समस्या नहीं है कि किसी गांव में ऐसे बारिश के बाद पानी भर जाए। तो बारिश होगी तो पानी तो आएगा ही, पर ना तो हमारी कोई टूटी फूटी सड़कें हैं। एक सड़क हमारी जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया को जाती है, वहाँ ठेकेदार की लापरवाही की वजह से वो धीमी गति से काम चल रहा है। और दूसरी एक सड़क हमारी जो पेंडिंग पड़ी है, जिसमें हम मंबड़ से पन्नीवाड़ा जोगीवाड़ा, पूरी उम्मीद है कि अगले बजट में हम उसको स्वीकृत करा लेंगे। बाकी हमारे पूरे सादुल शहर विधानसभा में कोई भी सड़क को आप टूटी फूटी नहीं कह सकते हैं। और पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ सड़कें मुख्यमंत्री जी ने हर विधायक को दी है, वो भी हमारा बिना किसी भेदभाव के मिला है। आपने देखा होगा 10 करोड़ की घोषणा तो हमारी पीडब्ल्यूडी की हुई, अटल पथ योजना के नाम से अलग से 5,000 के गाँव को कवर किया गया। जितनी भी मांगे हमारे बजट में, चाहे वो कांग्रेस के विधायक ने रखी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने रखी, मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के गंगानगर को सड़कों का अंबार दिया। और सादुल शहर विधानसभा में मुझे खुशी है, हमने मार्केट कमेटी हो और चाहे अन्य विभागों के माध्यम से लगातार सड़कों का काम, कनेक्टिविटी का, मिसिंग लिंक के माध्यम से काम कर रहे हैं। ऐसी ऐसी कई जगह डाणियाँ गांव हैं जिनको आज तक आज़ादी के बाद सड़क पे नहीं जोड़ा गया था। तो ऐसे कई, अभी जैसे 41 पीटीपी में हम नई सड़क बनाने जा रहे हैं। गांव हमारा पंचायत हेडक्वार्टर कोई बिना सड़क के नहीं है और सारी सड़कें शानदार हैं। और जहाँ कहीं टूटी हुई थी तो हमने सबको रिकारपेट में लेके, कुछ जगह काम शुरू हो गया है, कुछ ये सर्दी के मौसम के कारण अभी मार्च में वर्क ऑर्डर हुए हुए हैं, मार्च में काम शुरू हो जाएंगे। तो हमारी सड़कों की स्थिति मैं बिल्कुल कह सकता हूँ, 2-3 सड़कों को छोड़कर ऐसी स्थिति कहीं सादुल शहर विधानसभा में नहीं है। सर, अभी जो अपन देख रहे हैं मिड डे योजना सर, वो बहुत सारे स्कूलों तक पहुंच नहीं पा रही है। जैसे गांव में दूर दराज के जो स्कूल हैं वहां पर नहीं पहुंच पा रही है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है असंतुष्ट है अपनी सैलरी को लेकर। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? मिड डे मील का एक भी गांव कोई ऐसा नहीं कह सकता कि जहां सरकार की व्यवस्थाएं नहीं पहुंच रही। एक भी, मैं दावे से कह रहा हूं, कोई ऐसा दूर दराज का गांव नहीं है। हमारा विधानसभा गंगानगर जिला हेडक्वार्टर के सारा 35 किलोमीटर के दायरे में है, और एक भी गांव ऐसे कुछ चिन्हित करके नहीं कह सकता कि इस गांव में कोई मिड डे की मील की व्यवस्था नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा विकार करता हूं इसको। और जहां तक सैलरी का कोई इशू है, वो एक इशू अलग है, उसका तो सरकार पे डिसीजन होना है। और जो भी होगा डिसीजन, वो पूरे राजस्थान पे 200 विधानसभाओं में एक साथ लागू होगा। उसमें सादुल शहर के लिए कोई अलग से पैकेज नहीं मिल सकता। पर बिल्कुल हमारा किसी भी प्रकार का सरकार की बजट की वजह से और हमारे किसी भी सप्लाई की वजह से कोई व्यवस्था प्रभावित नहीं है। इसके अलावा बराड़ साहब, गंगानगर में और सादुल शहर एक ही एरिया रह गया, नशा जो है सबसे ज़्यादा, जैसे ये कहें कि बदनाम है श्री गंगानगर, या क्या सच्चाई क्या है? मतलब नशे का जब भी नाम आता है, पंजाब और श्री गंगानगर, ये दो जो है फेमस रहते हैं सर। इस पे क्या कार्रवाई हो रही है? ऐसा कोई, मैं इस बात से बिल्कुल कबूल नहीं करता हूँ। ना तो आप पंजाब पे अकेले पे आरोप लगा सकते हो, ना गंगानगर बदनाम है। दुनिया का ऐसा कोई भी देश, आप बड़े से बड़े देश का नाम लीजिए और वहाँ बताइए कि कौन सा ऐसा शहर है, दुनिया के बड़े देशों की एक भी राजधानी या छोटा शहर बता दीजिए जहाँ नशा नहीं है। 56 देशों ने, दुनिया के 56 देशों में वीड के नशे को अधिकृत तौर पे दुकानों पे मिलता है। दुनिया के हर देश में लगभग आपको शराब परोसी जा रही है। और जहाँ तक गंगानगर की बात करें तो जो नशा, मैं आप पहले भी हमने सदन में भी आवाज़ उठाई और ये आवाज़ हमने मुख्यमंत्री जी तक भी उठाई। इसमें एक बाधा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो बात पहले डिसीजन लिया गया वो किन परिस्थितियों में लिया गया। आज जो हमारी ज़रूरत सबसे बड़ी ये है कि जो डोडा पोस्ट और अफीम को, जो सरकार की जो पहले व्यवस्था थी ठेके के अनुरूप, और अफीम की जो व्यवस्था हमने तो बचपन में सुना है, कभी देखा नहीं, कि पुराने टाइम पे लाइसेंस बने थे, डॉक्टर रिकमेंड करते थे और उनको उतनी फीम अलॉट हुआ करती थी।
आज अगर वो पोस्ट जो डोडा चूरा जो 200 रुपये की चीज़ है और आज उसको अगर सरकार लीगलाइज करके ठेके प्रस्ता शुरू कर दे तो इन गोलियों से, इंजेक्शन नशों से और एमडी से बचा जा सकता है। जहाँ तक आप एमडी की बात करें, मेडिकेटेड ड्रग्स की बात करें, तो आप ये देश के लिए बड़ी चुनौती है। इससे पूर्ववर्ती सरकार के टाइम पे 5 मुख्यमंत्री पंजाब में इकट्ठे हुए, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तराखंड के और हिमाचल के 5 मुख्यमंत्रियों ने भी इसको गंभीरता से लिया कि ये बात नशा दूर होना चाहिए, पर वो सिर्फ कागजों में और फाइलों में रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हम ये वादा करके हमारे साधु शहर की जनता के साथ आए थे कि हम नशे के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। आज हमने 18 नशा छड़ाऊ के अंदर जो अनधिकृत रूप से चल रहे थे, जो नशा बेच रहे थे, और हमने उस पर कार्रवाई की और उनको सस्पेंड किया और कुछ छोड़ छोड़ के भाग गए। जो पिछले 2 साल की एफआईआर्स की अगर आप डिटेल उठा करके देखें तो हमारा एवरेज 600 एफआईआर्स हमारी पर ईयर हो रही हैं। और अगर साधु शहर जिसकी आप बात हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर की बात करें, हर हफ्ते 3 से 4 बड़े केस हमने ड्रग्स के पकड़े हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो वादा मैं नौजवानों की, माताओं बहनों से करके आया था, हमारी पूरी टीम उसके साथ लगी है। हमने पूरे विधानसभा में एक एक जगह जाके ऐलान किया है कि आप हमारा सहयोग करें। किसी भी गांव में कोई असामाजिक तत्व आकर के किसी नशे की बात करता है या कोई नशा बेचता है तो वो को चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से हो, चाहे हमारा समर्थक हो, चाहे विरोधी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। बहुत बढ़िया सर। बराड़ साहब, लास्ट में अपने सादुल शहर की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? सादुल शहर की जनता को मेरा यही संदेश है कि हम सब मिलकर के सादुल शहर को और विकासशील बनाएं। आपसी मनमुटाव को छोड़ करके आज राजस्थान सरकार से हमारी जो भी मांगे हों, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ। और सादुल शहर की जनता ने मुझे यहाँ 5 साल लोकतंत्र के इस मंदिर में भेजा है। मैं भी बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी समाज का, कोई भी हमारे इलाके का विकास का कोई मुद्दा हम तक आया है, हमने बिना किसी भेदभाव के उसको काम किया है। आगे भी यही हमारी नीति रहेगी और इसी रीति नीति के साथ हम सादुल शहर की जनता को आह्वान करता हूँ कि आपके दास को आप जो भी सेवा लगाओगे, ये सिर्फ विकास कार्य ही नहीं, हम हमारे समाज को अच्छी दिशा में लेकर के जाएं, ये भी हमारा दायित्व बनता है। हमने 30 लाइब्रेरीज अब तक हमारे विधानसभा में बनाई हैं। आने वाले समय में हमारी प्रत्येक पंचायत पे हमारी लाइब्रेरी बनेगी। हमारे सादुल शहर के अभिभावक, हमारे वहाँ के टीचिंग स्टाफ हमारे बच्चों को मोटिवेट करें। हमने हर ग्राउंड बनाने का भी हर पंचायत में बीड़ा उठाया है, उससे भी हम नशों से दूर कर पाएंगे। ये छोटे छोटे वो ज़रूरतें हैं, छोटे छोटे वो कदम हैं जो हमारे सादुल शहर को राजस्थान के अग्रणी विधानसभाओं में लेकर के जाएंगे। एक मॉडल विधानसभा के रूप में हम राजस्थान में हमारी विधानसभा को पेश करेंगे। मैं जनता से साथ की अपेक्षा करता हूँ। चुनाव जब होंगे, कोई मेरा साथ रहे या विपक्ष में जाए, ये सबकी अपनी इच्छा है। लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है, पर जब तक आपने हमें सेवा दी है, राजस्थान की सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है सादुल शहर के लिए, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें। मैं यही हमारे पूरे हम सादुल शहर वासियों को मेरी अपील है। ये थे हमारे साथ सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह जी ब्राड़, जिन्होंने जो है जनता से आह्वान किया है कि अगर जनता का कोई भी मुद्दा है तो उनसे संपर्क करें, ताकि वो जनता की सारी समस्याएं दूर करने में जनता का साथ दे सके, क्योंकि वो भी जनता का साथ चाहते हैं, तभी वो जनता का साथ दे पाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद, जय भारत।